सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड द्वाविंशो अध्यायः तुलसी नामाष्टक तथा पूजा विधि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाच तुलसी चा जगत पूज्या पूता नारायण प्रिया तस्याः पूजा विधानं चा स्तोत्रं किं न श्रुतं मया। केन पूज्या स्तुता केनो पुरा प्रथमतो मुने तब पूज्या सा बभूव केन वा वद मामहो। सूतवाचो नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य गरुडध्वजः कथं कथितुमारे मे पुण्यरूपां पुरातनीम्। श्री नारायण उवाचो हरिः सम्प्राप्य तुलसीं रेमे च रमया सह रमा समां तां सौभाग्यां चकार गौरवेण च। सेहे लक्ष्मीश्च गंगा च तस्याश्च नवसंगमम् सौभाग्यं गौरवं कोपान् सेहे च सरस्वती। साताम जघान कलहे मानिनी हरिसन्निधौ व्रीडया स्वापमाना च सान्तर्धानं चकारः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सर्वसिद्धेश्वरी देवी ज्ञानिनी सिद्धयोगिनी बभूव दर्शनं कोपात् सर्वत्र च हरेरहो। हरिर्न दृष्ट्वा तुलसीं बोधयित्वा सरस्वतीं तदनुज्ञां गृहीत्वा च जगाम तुलसी वनम्। तत्र गत्वा च स्नात्वा च तुलस्या तुलसीं सतीं पूजयामास ध्यात्वा तां स्तोत्रं भक्त्या चकारः। लक्ष्मी माया कामवाणी बीजपूर्वं दशाक्षरं वृन्दावनीति डेन्तं च वह्निजायान्तमेव च। ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृन्दावन्यै स्वाहा। अनेन कल्पतरुणा मन्त्रराजेण नारदा पूजये च विधानेन सर्वसिद्धिं लभे नरः। घृतदीपेन धूपेन सिन्दूरचन्दनेन च नैवेद्येन च पुष्पेण चोपहारेण नारद। हरिस्तोत्रेण तुष्टा सा च विविर्भूय महीरुहातो प्रपन्ना चरणाम्भोजे जगामो शरणं शुचिः। ओम नमः शिवाय। वरं तस्यै ददौ विष्णुर्जगत पूज्या भवेति च अहं त्वां चाधारयिष्यामि स्वामूर्ध्नि वक्षसीति च। सर्वे त्वां धारयिष्यन्ति स्वयं मूर्ध्निं सुरादयः इत्युक्त्वा तां गृहीत्वा च प्रययौ स्वालयं विभुः। नारद उवाच किं ध्यानं स्तवनं किं वा पूजा विधि क्रमः तुलस्याश्च महाभागो तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्री नारायण उवाच अन्तर्हितायां तस्यां च गत्वा च तुलसी वनं हरिः सम्पूज्य तुष्टाव तुलसीमो विरहातुरः। श्री भगवान् उवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च अविदुर्बुधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी ह्यादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता शुभगां तां भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिता या निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा ताम विश्वपावनीं देवीं विरहेणो स्मराम्यहम्।
देवाना तुष्टा पुष्पाणाम समूहेन यया विना ताम पुष्पसाराम शुद्धाम चा द्रष्टुमिच्छामि शोकतः विश्वे यत प्राप्ति मात्रेण भक्त्यानन्दो भवेद ध्रुवम् नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भविता हि मे यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्याता ताम यामि शरणम प्रियाम कृष्ण जीवन रूपाया शाश्वत प्रियतमा सती तेन कृष्णा जीवनीति मम रक्षतु जीवनम् इत्येवं स्तवनं कृत्वा तत्र तस्थौ रमापतिः ददर्श तुलसीं साक्षात् पादपद्मे नतां सतीं रुदतीमभिमानेन मानिनीं मानपूजिताम् प्रियां दृष्ट्वा प्रियाः शीघ्रं वासयामास वक्षसि भारत्याज्ञां गृहीत्वा च स्वालयं च ययौ हरिः भारत्या सह तत्प्रीतिं कारयामास सत्वरम् वरं विष्णुर्ददौ तस्य विश्वपूज्या भवेति च शिरोधार्या च सर्वेषां वन्द्या मान्या ममेति च विष्णुर्वरेण सा देवी परितुष्टा बभूवः सरस्वती तामाशिष्य वासयामास सन्निधौ लक्ष्मीर्गंगा सस्मिता तां समाश्लिष्य च नारद गृहं प्रवेशयामास विनयेन सतीं मुदा वृन्दावनीं विश्वपावनीं विश्वपूजितां पुष्पसारां नन्दिनीं च तुलसीं कृष्णजीवनीम् एतन्नामाष्टकं चैतत् स्तोत्रं नामार्थसंयुतं यः पठेत् तां च सम्पूज्य सोऽश्वमेधो फलं लभेत कि कार्तिकी पूर्णिमायां च तुलस्यां जन्म मंगलम् तत्र तस्यास्य पूजा च विहिता हरिणा पुरा तस्यां यः पूजयेत्यां च भक्त्या च विश्वपावनीम् सर्वपापाद्विनिर्मुक्तो विष्णुर्लोकं सा गच्छति कार्तिके तुलसी पत्रं विष्णवे यो ददाति च गवामयुतदानस्य फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं प्रियाहीनो लभेत प्रियां बुद्धिबन्धुहीनो लभेद बन्धु स्तोत्र स्मरण मात्रतः रोगी प्रमुच्यते रोगाद् बन्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी प्रमुच्यते रोगाद् बन्धो मुच्येत बन्धनात् भयान मुच्येत भीतस्तु पापान मुच्येत पातकी इत्येवं कथितं स्तोत्रं ध्यानं पूजा विधिं शृणु त्वमेव देव जानामि काण्वशाखोक्तमेव च यद्वक्षे पूजयेत्तां च भक्त्या च वाहनं विना उपचारैः षोडशभिर्ध्यानं पातकनाशनं तुलसीं पुष्पसारां च सतीं पूज्यां मनोहराम् अकृत्स्नपापेध्यमादाय कृत्स्न पापेघ्म दाहाय जलदग्निशिखोपमम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पुष्पेषु तुलनाप्यास्या नासी देवेषु वा मुने पवित्र रूपा सर्वासु तुलसी सा चा कीर्तितः शिरोधार्यां च सर्वेषामीप्सितां विश्वपावनीम् जीवन मुक्तां मुक्तिदां च भजेतां हरिभक्तिदाम् इति ध्यात्वा च सम्पूज्य स्तुत्वा च प्रमणेद् बुधः उक्तं तुलस्युपाख्यानं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 22वां अध्याय तुलसी नामाष्टक तथा पूजा विधि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारद जी निवेदन भाव से श्री नारायण ऋषि कहते हैं, हे देव, तुलसी जगत पूज्य तथा पवित्र और नारायण की अत्यंत प्रिया हैं। अब तक मैंने उनका पूजा विधान और स्तोत्र आपके श्री मुखारविंद से नहीं सुना है।
हे मुनिवर, हे नारायण देव, प्राचीन काल में तुलसी की पूजा तथा उनकी स्तुति किन किन लोगों के द्वारा की गई, वे आप जैसे लोगों हेतु भी पूज्य कैसे हो गई, कृपया यह संपूर्ण वृत्तांत मुझ शरणागत को सुनाने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, नारद जी का यह वचन सुनकर भगवान गरुड़ध्वज ने हंसकर उस पुण्यवती पुरातनी कथा को कहना प्रारंभ किया। नारायण कहते हैं, नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, श्रीहरि तुलसी को प्राप्त करके उनके साथ तुलसी ने रमण करने लगे। भगवान ने उनको लक्ष्मी जैसा ही सौभाग्य तथा गौरव प्रदान किया। लक्ष्मी तथा गंगा ने तो तुलसी के इस नव संगम को सहन कर लिया, तथापि इस नव संगम के सौभाग्य एवं गौरव को सरस्वती सहन नहीं कर सकी। एक बार माननी सरस्वती ने भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष ही तुलसी के साथ वृथा ही कलह उत्पन्न कर लिया। इसमें सरस्वती ने तुलसी को आघात तक पहुंचाया। अतः लज्जित एवं अपमानित हुई तुलसी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। वे देवी तुलसी सर्वसिद्धेश्वरी ज्ञान युक्त सिद्ध योगिनी थीं। उन्होंने क्रोधपूर्वक स्वयं को हरि से अदृश्य कर लिया। उधर जब भगवान श्रीहरि विष्णु जी ने कहीं भी तुलसी को नहीं देखा, तब भगवान श्रीहरि विष्णु ने सरस्वती को नाना प्रकार से प्रबोधित किया तथा उनकी आज्ञा लेकर भगवान श्रीहरि तुलसी वन में चले गए। वहां जाकर नारायण ने स्नान करने के उपरांत भक्तिभाव से तुलसी का पूजन किया, उनका ध्यान किया तथा उनको स्तोत्र को लक्ष्मी बीज, श्रींग, माया बीज, ह्रींग तथा काम बीज, क्लींग तथा वाणी बीज, ऐं आदि युक्त दशाक्षर मंत्र से गठित करके उस मंत्र द्वारा तुलसी का भक्तिपूर्वक पूजन और स्तवन किया। अंत में उस मंत्र में चतुर्थी विभक्ति युक्त वृंदावन कहकर अंत में स्वाहा कहा। मंत्रोद्धार में श्रीं, ह्रीं, क्लीं, ऐं वृंदावन्य स्वाहा, यही तुलसी का दशाक्षर मंत्र है। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, यह कल्पतरु रूप मंत्र राज है। इसके द्वारा साविधि तुलसी का पूजन करने वाला मानव सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, इस मंत्र स्तव से घृत दीप, धूप, सिंदूर, चंदन, पुष्प, नैवेद्य के उपहार द्वारा नारायण देव ने तुलसी का पूजन किया। भगवान श्री हरि ने तुलसी का पूजन किया। इसके बाद तुलसी की स्तुति की। यह भगवान श्री हरि विष्णुकृत स्तोत्र से देवी तुलसी संतुष्ट होकर तुलसी वृक्ष के रूप में आविर्भूत हो गईं। उन्होंने अत्यंत कातर होकर भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर उनकी वंदना पूजा की। क्षमा कीजिएगा। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, उस समय भगवान श्रीहरि ने तुलसी को वर दिया कि अब तुम जगत पूज्या हो जाओ। हे प्रिय, हे तुलसी, मैं तुमको मस्तक तथा वक्ष पर धारण करूंगा। सभी देवगण इसी कारण से तुमको भी अपने मस्तक एवं वक्ष पर धारण करेंगे। भगवान श्रीहरि विष्णु यह कहकर तुलसी को अपने साथ लेकर अपने गृहधाम चले गए। हे नारद, नारद कहते हैं, हे महाभाग, हे नारायण देव, तुलसी देवी का ध्यान और स्तव क्या है, तुलसी देवी की पूजा विधि क्या है, यह विशेष रूप से मुझे कहने की कृपा करें। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, जब तुलसी अंतर्हित हो गई तब भगवान श्रीहरि विष्णु विरहाकुल होकर तुलसी वन में गए। वहां पर उन्होंने तुलसी का पूजन संपन्न करने के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु ने ही तुलसी का यह स्तवन किया। भगवान श्रीहरि तुलसी से कहते हैं, जब अनेक वृंदा वृक्ष एकत्र हो जाएं, तब पंडित गण उसे वृंदा अर्थात तुलसी कहते हैं। मैं उन अपनी प्रिय तुलसी का भजन करता हूँ। पूर्व काल में वे ही सर्वप्रथम वृंदावन में वृक्ष रूप से उत्पन्न होकर वृंदावनी नाम से प्रसिद्ध हो गई थीं। वे सौभाग्यशालिनी तुलसी देवी, मैं उनका भजन करता हूँ। ओम नमः शिवाय।
भगवान श्री हरि कहते हैं, जो असंख्य विश्व में सतत पूजिता होकर विश्व पूजा नाम वाली है, मैं उन जगत पूज्या तुलसी देवी का भजन करता हूँ। जो सर्वदा असंख्य विश्व को पवित्र करने वाली विश्व पावनी तुलसी देवी कही जाती हैं, मैं उन भगवती तुलसी देवी का बिरहाकुल होकर स्मरण करता हूँ, पूजन करता हूँ, स्तवन करता हूँ। देवगण पुष्प समूह अर्पित करने पर भी जिनके बिना संतुष्ट नहीं होते, उन पुष्पों की सारभूता शुद्धा देवी को शोकाकर होकर अब मैं देखने की इच्छा कर रहा हूँ। विश्व में जिनकी प्राप्ति मात्र से भक्तों को निश्चित रूप से आनंद प्राप्त होता है, वे नंदिनी नाम से प्रसिद्ध हैं। वे देवी तुलसी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, जो समस्त विश्व में अतुलनीय हैं, जो तुलसी नाम से समस्त विश्व में विख्यात हैं। मैं उस प्रिया तुलसी की शरण लेता हूँ। जिन सती ने कृष्ण की जीवन स्वरूपा प्रियतमा होकर कृष्ण जीवनी का नाम धारण किया है, वे देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करें। तुलसी की यह स्तुति करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु रमापति ने वहां स्थित होकर अपने चरण कमलों में प्रणता सती तुलसी का साक्षात दर्शन किया। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मालिनी मान पूजिता तुलसी को अभिमान के साथ रोते हुए देखकर तत्क्षण उनको अपने वक्ष में लगा लिया। इसके बाद सरस्वती की अनुमति लेकर प्रभु तुलसी के साथ अपने भवन में आ गए। उन्होंने सरस्वती तथा तुलसी के बीच तत्काल ही प्रेम और प्रीति पूर्ववत करवा दी। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी ने तुलसी को यह वर दिया कि तुम विश्व पूज्या होकर सबके द्वारा सिरोधार्य होगी। तुम मेरी भी वंदनीय एवं मेरी भी माननीय होगी। देवी तुलसी विष्णु प्रदत्त वर पाकर अत्यंत प्रसन्न हो गईं। सरस्वती ने भी उनका आलिंगन करके अपने पास तुलसी देवी को बैठा लिया। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इसी के पश्चात गंगा तथा लक्ष्मी ने भी सती तुलसी का आलिंगन प्रसन्न मुद्रा में किया तथा अपने गृह में तुलसी को ले आईं। इन सभी ने सविनय सती तुलसी का हाथ पकड़कर उनको आदर पूर्वक अपने अपने ग्रहों में प्रवेश कराया। हे नारद, नारायण देव कहते हैं, जो तुलसी पूजन करके अर्थयुक्त तुलसी के नामाष्टक का पाठ करेंगे, वे अश्वमेध यज्ञ फल के भागी होते हैं। तुलसी देवी के 8 नाम इस प्रकार हैं: वृंदा, वृंदावनी, विश्वपावनी, विश्वपूजिता, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी। कार्तिक की पूर्णिमा की तिथि पर जगत मंगलकारिणी तुलसी का जन्म कहा गया है। इस तिथि पर भगवान श्री हरि ने उनकी पूजा का विधान किया है। जो इस तिथि पर भक्ति भाव से विश्व पावनी तुलसी देवी की पूजा करते हैं, वे अनायास ही सर्वपातक रहित होकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को प्राप्त होते हैं। कार्तिक में जो तुलसी पत्र भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करता है, उसे निश्चित रूप से 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। और अधिक क्या कहा जाए, तुलसी स्तोत्र के स्मरण मात्र से पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है, प्रियाहीन को बधू की प्राप्ति होती है, बंधुहीन को बंधु का लाभ प्राप्त होता है, रोगी रोग से तथा बंधन से मुक्त होता है, भयभीत भय से मुक्त होता है और पातकी पातक से रहित हो जाता है। हे नारद, नारायण देव कहते हैं, यह मैंने आपसे तुलसी स्तोत्र का महत्व कहा है। अब तुलसी का ध्यान एवं पूजन के बारे में मैं आपको कहता हूँ। तुम वेद के ज्ञाता हो, अतः हे नारद, मैं कांडो शाखा में कहा गया तुलसी पूजा का विधान तुमसे कह रहा हूँ। तुलसी पुष्पों का सार है। इनकी पूजा तुलसी वृक्ष में बिना आवाहन किए भक्तिभाव से षोडशोपचार रूप से करना चाहिए। इनका पाप नाशक ध्यान यह है: तुलसी पुष्पसार रूप सती पूज्या मनोहर सर्व पाप रूप ईंधन को दग्ध करने वाली ज्वलंत अग्नि है। हे मुनिवर, हे नारायण, तुलसी देवी की तुलना अन्य देवी तथा अन्य पुष्पों से नहीं करना चाहिए। ये अतुलनीय हैं। सभी देवगण में ये परम पवित्र रूप तथा अतुलनीय होने के कारण तुलसी अतुलनीय कही गई हैं। ये सबके द्वारा सिरोधार्या हैं तथा सभी को वांछित हैं। ये विश्व पावनी जीवन मुक्ता तथा मुक्ति प्रदा हैं।
ये हरि भक्तिदायिनी भी हैं। इसका सदा भजन पूजन और स्तवन करना चाहिए। हे नारद, बुधगण एवं विधि इसका ध्यान करके इनकी पूजा स्तुति तथा इनको प्रणाम करें। यह तुलसी उपाख्यान मैंने आपसे कह दिया। हे नारद, अब क्या चाहते हो मैं तुम्हें आगे की कथा उसी अनुसार कहूं। इति श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे प्रकृति खंडे नारद नारायण संवादे तुलसी उपाख्यान नाम 22 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः